बावर करा दिया, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। वजीर खारजा और अस्करी हुकाम की पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। आर्मी चीफ भी शरीक हुए। एलामिये के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने अज़म जाहिर किया कि किसी भी जाहरियत की सूरत में मुत्तहिद हैं। रहनुमाओं ने अमन तरक्की के लिए खिदमात पेश की। कहा, उम्मीद है जो अमन इस्तेहकाम चाहते हैं वो हावी रहेंगे। पार्लिमानी क़यादत को सिफारती सतह पर उठाए गए इक़दामात से आगाह किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय जाहरियत पर पाकिस्तान की कार्रवाई पर भी एतमाद में लिया। आर्मी चीफ ने मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर बयान की। किसी भी मुमकिना कार्रवाई से निपटने के लिए अफवाज की तैयारियों पर भी ब्रीफ किया। इजलास में मुकम्मल इत्तेफाक राय होने पर खुशी है। भारतीय जाहरियत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज इन कैमरा ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और दीगर ने भी शिरकत की। कौमी उमंगों के मुताबिक भारत को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श रही। इजलास के बाद चेयरमैन सेनेट ने इशाया दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। असद कैसर का कहना है, तमाम सियासी जमातों में मुकम्मल हम आहंगी है। सादिक सुंजरानी ने कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी खत्म करने में किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दौरान ब्रीफिंग सऊदी वजीर खारजा से राब्ता हुआ। सऊदी वजीर खारजा ने वली अहद का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। चीन के वजीर खारजा से भी दोबारा राब्ता हुआ। चीन ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार किया। अजीम दोस्त तुर्की का हर हाल में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वजीर खारजा का कहना है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे कहती हैं, कुशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस की भी दोनों मुल्कों से ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने की अपील। मलेशिया का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। पाकिस्तान का भारत को पहला सरप्राइज। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 2 भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। पाक फजाइया ने दोनों को फजा में ही तबाह कर दिया। 2 भारतीय पायलट मारे गए, एक को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। एक तैयारा समाहनी सेक्टर के गांव होड़ा कोटला में गिरा, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में गिरा। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. पाक फौज का रवैया पेशा वराना और इंतहाई मुतासिरकुन है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का वीडियो बयान। विंग कमांडर अभिनंदन ने चाय पीते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज ने उसे हुजूम से बचाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीयों का नशा हैरान हो गया। पायलट की गिरफ्तारी पर भारतीय मिन्नतों पर उतर आए। भारतीय वजारत खारजा का पाकिस्तान से अभिनंदन की हवालगी का मुतालबा।
विंग कमांडर का सर्विस नंबर 27981 है। साबिक एयर मार्शल सनाकोटी वर्थनाम का बेटा है। भारत की खिफत मिटाने की भी नाकाम कोशिशें, ऑफिशियल वेबसाइट से अभिनंदन का सर्विस रिकॉर्ड ही हटा दिया। जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहाँ से एस्केलेट होती है, ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमने आपको कहा बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। जंग हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पूरी सलाहियत मौजूद, लेकिन पाकिस्तान हम चाहता है। पहले ही खदशा था कि भारत कोई हरकत करेगा। हमने पहले इंतजार किया, फिर एक्शन लिया। भारत अब भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करे, बैठकर मसले हल करे। नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास के बाद कौम से खिताब। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। भारतीय जंगी तैयारों ने दरअंदाजी की, जवाब देने के सिवा चारा ना था। DGISPR का कहना है पाकिस्तान का एक्शन सिर्फ दिफा के लिए था। यकीनी बनाया कि टारगेट को एंगेज करने में जानी नुकसान ना हो, वरना बड़े टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते थे। एक भारतीय पायलट को हिरासत में ले लिया। अस्करी अखलाकियात के तहत तिबी इमदाद दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा। पाकिस्तान की तरफ से 2 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने पर पाकिस्तान की हिंदू बरादरी भी खुश। हैदराबाद में हिंदू बरादरी ने जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला, मिठाई भी तकसीम की। मजाइल, हतफ मजाइल, अंसर मजाइल, ये हमने शब बरातों में चलाने के लिए नहीं बनाए। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती माँ की हिफाजत करने के लिए बनाए हैं। और धरती माँ की हिफाजत के लिए अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाक फौज से यकजहती के लिए 92 न्यूज ने खुसूसी फ्लोट तैयार कर लिया। जिंदा दिलाने लाहौर का पाक फौज का भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी फ्लोट पर पहुंच गए। कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। अगर जंग का ढोल हमारे गले में बांधा गया तो ऐसा बजाएंगे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी नाचेंगे। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन की मौतली। बिलावल भुट्टो दुबई में फंस गए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। उधर सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद खोलने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। दूसरी जानिब समझौता एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक आज सुबह 7:30 बजे लाहौर से भारत रवाना होगी। खिलाड़ियों और फनकारों का भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। शुएब मलिक ने कहा वेल डन पाक आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाहिद आफरीदी का कहना है अपनी अफवाज पर फख्र है। अदाकार एहसन खान ने बच्चों के साथ मिलकर गाना गाया। मॉडल रिचल खान ने भी पाक फजाइया को सलाम पेश किया।
ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 12 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला आज वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत के बाद करेगी। तिजारती मुआहिदे के बावजूद अमरीका को चीनी अशिया पर टैरिफ आयद करने का खदशा बरकरार रखना होगा। अमरीकी नुमाइंदा बराए तिजारत रॉबर्ट लाइटआर्ट्स का कहना है कि तिजारती मुआहिदे के लिए अमरीका और चीन को अभी मजीद मेहनत दरकार है। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तिजारती ताल्लुकात महज एक मुज़ाकराती नशिस्त से हल नहीं हो सकते।